अंदर चलते हैं, चाय शाह पीते हैं, चाय शाह पी के बात करते हैं भाजी। खलीलुर रहमान कमर कौन है? मौजूदा दौर के सबसे मशहूर और पसंद किए जाने वाले लिखारी, जो जदीद दौर के कहानी नवीस और शायर हैं। खलीलुर रहमान कमर को जहां बेपनाह पसंद किया जाता है, वहीं पर उसे नापसंद करने वालों की भी तादाद कम नहीं। मेरे पास तुम हो इस ड्रामे ने बेपनाह शोहरत समेटी, लेकिन अगर इसकी कहानी को देखा जाए तो इसमें दौरे जदीद की बेहयाई और बेशर्मी को दिखाया गया, जिसमें दिखाया गया कि औरत कैसे अपने शौहर के होते हुए किसी दूसरे मर्द के साथ ताल्लुकात बनाती है और फिर आखिर में वो औरत तन्हा हो जाती है। यही हमारे मुआशरे का मकरूह चेहरा है। लेकिन इस वीडियो में हम खलीलुर रहमान कमर साहब की जाती जिंदगी और फनी सफर पर एक नजर डालेंगे। खुदा के अजाब से डरो जलाल मिर्जा। खुदा के अजाब ही से तो डरता हूं, वरना जिंदा भाई का बहन से मिलना मुमकिन नहीं था। खलीलुर रहमान कमर साहब कौन हैं? कहां से ताल्लुक, कितने तलीमी याफ्ता, शोबिज में जदोजहद से लेकर अरूज हासिल करने तक। बकौल खलील साहब के वो पैदाइशी तौर पर शायर और लिखारी थे। छठी जमात से लिखना शुरू किया, वालिद से बहुत मार खाई और इसी मार के डर की वजह से लिखना छोड़ दिया। पढ़ाई मुकम्मल की, सरकारी नौकर भर्ती हो गए, नेशनल बैंक में मुलाजमत शुरू कर दी, आला ओहदे से रिजाइन दिया और कलम उठाकर लिखना शुरू कर दिया। शुरुआत में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। पेट की आग बुझाने और बीवी बच्चों को पालने की खातर मेहनत मजदूरियां भी की, लेकिन लिखना नहीं छोड़ा। सूफियाना नजरियात पर यकीन रखते हैं। शायर, लिखारी, ड्रामा निगार, मुसन्नफ, डायरेक्टर और अदाकार भी हैं। खलीलुर रहमान कमर साहब 16 दिसंबर 1961 को लाहौर के इलाके शादमान बाग में पैदा हुए। गवर्नमेंट स्कूल से तालीम हासिल की। छठी जमात से बच्चों के मैगजीन के लिए लिखना शुरू कर दिया। वालिद से बेहद अटैच थे, मगर वो कहते थे कि यह फजूल काम है, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दिया करो, और इसी वजह से वालिद से बहुत मार भी खाई। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बीकॉम और कॉमर्स में मास्टर्स किया। खलीलुर रहमान कमर ने मशहूर पाकिस्तानी गीत जरूरी था, जिसे राहत फतेह अली खान साहब ने गाया, जो सरहद पार भी बहुत मशहूर हुआ, जिसे अब तक करोड़ों लोग देख चुके हैं। और इसी गीत की वजह से खलील साहब को इंडिया में भी बेपनाह शोहरत मिली। खलील साहब का कहना था कि यह गीत उन्होंने उस वक्त लिखा जब वो 9वीं जमात के स्टूडेंट थे और 2009 में उन अशार को गीत की शक्ल दी गई। कॉमर्स में मास्टर्स करने के बाद नेशनल बैंक में मुलाजमत की। कुछ अरसा बाद नेशनल बैंक छोड़कर बैंक ऑफ पंजाब के आला ओहदे पर फाइज हो गए। 1985 में पसंद की शादी की। मामू की बेटी से शादी हुई। बीवी का नाम है रूबी नाज। अपनी जिंदगी की पहली तनख्वाह जो मुलाजमत के दौरान मिली, वो अपने माँ बाप को देने की बजाय अपनी बीवी को लाकर दी। खैर, बैंक की जॉब में दिल नहीं लगा और छोड़ दी। बैंक की नौकरी छोड़कर घर बैठ गए और कलम उठाकर लिखना शुरू कर दिया। बहुत तंगदस्ती का सामना भी किया, इसी वजह से मेहनत मजदूरियां भी की, लेकिन अपना दिलो दिमाग लिखने की जानब मरकूज रखा। बागे जना लाहौर के बाग दरी का गेट उन्होंने खुद अपने हाथों से वेल्ड किया और बागे जना की जालियों को रंग भी करते रहे। एक बैंकर जो बैंक के आला ओहदे पर फाइज था, मगर अपने शौक की खातर यह नौकरी छोड़ी और इस किस्म की मजदूरियां करने लगे। खलीलुर रहमान कमर ने 1995 में एक ड्रामे की कहानी लिखी। उस ड्रामे का नाम था दस्तक और दरवाजा और यह 1995 में रिलीज हुआ। यह खलीलुर रहमान कमर की पहली स्टोरी थी जो पब्लिश हुई और यह ड्रामा कामयाब हो गया। फिर 1997 में फिल्म फर्ज की स्टोरी लिखी, जिसके प्रोड्यूसर भी वो खुद थे, और अपनी जिंदगी की तमाम जमा पूंजी इस फिल्म पर लगा दी। इस फिल्म की डायरेक्शन उस्ताद नजाकत अली खान साहब ने दी, जिसमें निरमा, बाबर अली, गुलाम मोहिउद्दीन और जावेद शेख थे। यह फिल्म ज्यादा कामयाब ना हो सकी। फिर 1999 में एक और कहानी लिखी जिसको ड्रामे की शक्ल दी गई। उसका नाम था बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह, जिसके राइटर और डायरेक्टर खलीलुर रहमान कमर साहब खुद थे और इस ड्रामे में अदाकारी भी की। यह ड्रामा सुपरहिट हो गया। इसकी यही बातें मुझे बुरी लगती है। मां, ये लाहौर शहर है ज़ुलेखा बेगम, यहां कमाइयों का हिसाब नहीं होता, नोटों का हिसाब होता है, नोटों का। इस ड्रामे से शोहरत और पहचान मिली। यहां से खलील साहब के कामयाब सफर का आगाज हुआ। इसके बाद ड्रामा सिल चांदपुर का चांदू 2001 में रिलीज हुआ, जबकि लंडा बाजार 2002 में, दिल है कि दिया है 2005 में।
इन तमाम ड्रामों में राइटर होने के साथ साथ इनमें अदाकारी भी की और इनकी डायरेक्शन भी दी। ड्रामा सीरियल लंडा बाजार एक सुपरहिट टीवी सीरियल साबित हुआ। इस ड्रामे से शोहरत की मजीद मंजिलें तय की। इस दरवाजे पर आने की गलती मैंने बार-बार करनी है, बार-बार। फिर 2005 में फिल्म कोई तुझसा कहां की स्टोरी लिखी और फिर 2009 में ड्रामा सीरियल दिल्ली के बांके, जिसमें एक बार फिर बतौर अदाकार पार्टिसिपेट किया। कलमा आप भी पढ़ते रहिएगा हुजूर, मौत का क्या है, किसी को भी आ जाती है। इस ड्रामे के राइटर और डायरेक्टर खलील साहब खुद थे। फिर अगले साल फिल्म चन्ना सच्ची मुच्ची के डायलॉग और गीतों के लिरिक्स बनाई। फिर 2013 में ड्रामा सीरियल प्यारे अफसल, जिसकी कहानी से तहलका मचा दिया। खलील साहब की कलम से लिखी गई इस ड्रामे की स्टोरी ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये तो पूछ के ऑपरेशन किसने किया था? किसने किया था? मैंने किया था, खुद से टांके लगाए थे, जोड़ जाड़ के फिर से दिल बना दिया था उसको। इंसान और खुदा के दरमियान ताल्लुक को इस कदर गहराई से दिखाया गया कि अहले तसव्वुफ उनको दाद दिए बगैर ना रह सके। 2014 में ड्रामा सीरियल सदके तुम्हारे की कहानी लिखी, जो कि एक सच्ची लव स्टोरी थी। और मोहब्बत की यह सच्ची कहानी किसी और की नहीं बल्कि खलीलुर रहमान कमर साहब की खुद की थी। इस ड्रामे में खलीलुर रहमान कमर ने अपनी और अपनी बीवी रूबी नाज की मोहब्बत की दास्तान को दिखाया, जिसे खानदान के लोगों ने सख्त नापसंद किया। 2017 में ड्रामा सीरियल मोहब्बत तुमसे नफरत है, इसकी कहानी भी खलीलुर रहमान कमर साहब ने तख्लीक की। जबकि 2017 की फिल्म पंजाब नहीं जाऊंगी, यह फिल्म सुपरहिट रही, जिसे सरहद पार भी पसंद किया गया। इस फिल्म के राइटर भी खलील साहब थे। 2019 में बनने वाले ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो, जिसने खलील साहब को हमेशा के लिए अमर कर दिया और कमाल बुलंदी पर पहुंचा दिया। इस ड्रामे की कहानी, इसमें डायलॉग और लिरिक्स सब कुछ कमाल का था। इस ड्रामे ने साहब का तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। पूरी दुनिया में इस ड्रामे को बेहद पसंद किया गया। ना सिर्फ इस ड्रामे में मौजूद अदाकारों को शोहरत मिली, बल्कि खलील साहब को भी बामे अरूज पर पहुंचा दिया। खलील साहब को बेस्ट राइटर का अवार्ड दिया गया और इसी ड्रामे की वजह से खलीलुर रहमान कमर को बेस्ट राइटर का अवार्ड मिला। खलीलुर रहमान कमर साहब का कहना था कि वो अपनी बीवी के इस कदर ताबेदार हैं कि उन्होंने अपनी तमाम जायदाद अपनी बीवी के नाम कर दी है। खलीलुर रहमान कमर और मारवी सरमद के दरमियान टीवी पर एक झड़प हुई, जिसे लाइव चैनल पर पूरी दुनिया में दिखाया गया। इस वाकये के बाद इंडस्ट्री में मौजूद बहुत सारे फनकारों ने खलीलुर रहमान कमर साहब पर बहुत तनकीद की, जिनमें एक बहुत बड़ा नाम माहिरा खान का भी था। लेकिन अगर पब्लिकली देखा जाए तो खलीलुर रहमान कमर साहब को अवामी सतह पर बहुत पसंद किया गया, क्योंकि लोगों का ख्याल था कि खलील साहब ने जो भी मारवी सरमद के साथ किया वो बिल्कुल दुरुस्त किया, वो इसी काबिल थी। खलील साहब के सुनहरे अल्फाज जो हमें भी बहुत पसंद आए कि बेहया औरत के जिस्म पर मर्द थूकता भी नहीं है। खलील साहब ने पहली शादी 1985 में अपनी मामूजाद कजन से की, जिसका नाम रूबी नाज है, जबकि दूसरी शादी रुजीना कुरैशी से की, जो कि पाकिस्तान के मशहूर फनकार फैसल कुरैशी की साहब बीवी हैं। 5 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटे और 2 बेटियां। रुजीना कुरैशी की बेटी जो फैसल कुरैशी में से है, जिसका नाम हानिश कुरैशी है, जिसकी परवरिश की जिम्मेदारी भी खलीलुर रहमान कमर ने ले रखी है। रुजीना कुरैशी की बेटी जो फैसल कुरैशी में से है, जिसका नाम है हानिश कुरैशी, जिसकी परवरिश की जिम्मेदारी भी खलीलुर रहमान साहब ने अपने जिम्मे ले रखी है। और हानिश कुरैशी अपने स्टेप फादर खलीलुर रहमान कमर की बेहद इज्जत करती है, जबकि खलीलुर रहमान कमर साहब भी उसे अपनी सगी बेटियों की तरह समझते हैं। लाहौर में मुकीम हैं, आलीशान जिंदगी गुजार रहे हैं। चंद दिन पहले खलील साहब को अल्लाह पाक ने दादा अबू भी बना दिया। खलील साहब के बेटे आबी खान की शादी जनवरी 2022 में हुई और वो अब एक बेटे के बाप भी बन चुके हैं। इस लिहाज से खलीलुर रहमान कमर साहब ग्रैंडफादर बन गए हैं। आबी खान भी अदाकार हैं। वीडियो को इख्तिताम करने से पहले खलीलुर रहमान कमर साहब के मुत्तलिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।